एक बार एक सेठ जी के यहाँ संतों का आवागमन बहुत रहता है। अब उस सेठ जी के एक बेटा हुआ और वो बेटा ऐसा हुआ जो कभी जिंदगी में ना तो राम राम बोलता, ना जय श्री कृष्ण बोलता और ना राधे राधे राधे। सेठ जी रोज कहते थे बेटा राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बिल्कुल देखता ही नहीं। सुनना और सुन के बोलना ये तो बहुत बड़ी बड़ी। थोड़ा बड़ा हुआ, 5 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया। एक दिन एक संत महाराज पधारे और संत महाराज के चरणों में वंदन करके सेठ जी ने कहा, भगवान मेरा एक ही पुत्र है, वो कभी राधे राधे नहीं बोलता। महात्मन से कहा, भगवान आप यदि थोड़ी सी कृपा कर दो और मेरा बेटा राधे राधे बोलना सीख जाए तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। महात्मा ने कहा, सेठ जी प्रयास करते हैं। और जैसे ही सेठ जी ने उस बालक को देखा तो उसके कपाल पर पड़ के ही जान लिया कि ये तो थोड़े दिन का ही मेहमान है। महात्मा ने और उस बालक को बुलाया, बेटा इधर आओ। प्रणाम तो करना बहुत दूर की बात, बुलाया तो भी ऐसे आगे और सीधा की सीधा खड़ा है, कोई प्रणाम नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा बोलो राधे राधे। वो तो खड़ा रहा। अरे बेटा बोल, मैं तुझसे कह रहा हूं, बोल राधे राधे। वो नहीं बोला। लेकिन महात्मा जी भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा बोल राधे राधे, वो बोला नहीं। कि बोल राधे राधे, वो बोला नहीं। कि बोल राधे राधे, नहीं बोला। बोल राधे राधे, तो लड़का बोला मुझे नहीं बोलना राधे राधे। महात्मा ने कहा, सेठ जी तेरे बेटे के लिए इतना ही बहुत है। समय आया और कुछ समय के बाद उस बालक की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेके धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज जी ने बिना सोचे समझे कि इसने जीवन में कभी कुछ भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो क्या करना चाहिए। बोले इसको डाल दो नरक में। और नरक में जैसे ही ले जाने लगे तो उस बालक के कपाल से कुछ चमक रहा था। तो धर्मराज जी ने कहा, अरे ठहरो, रोको इसको। देखा, पास में बुलाया तो लड़का बोला, मन में किया मुझे वापस क्यों बुलाया। और खड़ा किया तो देखा तो उसके कपाल पर राधे राधे चमक रहा था। तो धर्मराज जी ने कहा कि एक काम करो, इसका इतना ही राधे राधे चमक रहा है, इसको एक काम करो थोड़ी देर के लिए यहां रखो, फिर बाद में नरक में डाल दो। उस लड़के ने कहा कि देखो आप मुझे बेशक नरक में डाल देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप धर्मराज जी मुझे सिर्फ राधे राधे का महत्व क्या है ये बताइए। धर्मराज जी विचार में पड़ गए। बोले राधे राधे का महत्व हमको तो पता ना है भैया, या तो राधे राधे का महत्व बताओ या फिर मुझे मेरे घर पहुंचाओ।
धर्मराज जी चिंतित हो गए, बोले क्या करना चाहिए। तो चलो इंद्र देवता, इंद्र भगवान के पास चलते। और इंद्र के पास जाने लगे। और जैसे ही इंद्र के पास चलने लगे तो धर्मराज जी और उनके सेवक चलने लगे। वो लड़का तो वहीं पर वहीं खड़ा रहा। धर्मराज जी ने कहा भाई तू तो चल। वो लड़का बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बोले पालकी वालकी मंगाओ जब चलेंगे, या तो महत्व बताओ या फिर पालकी मंगाओ। धर्मराज जी ने कहा भैया खूब करिए ना। तो पालकी मंगाई, पालकी में उसको बिठाया और अपने सेवकों से कहा कि चलो पालकी उठाओ और चलो। अंदर पालकी में बिठा के 4 सेवक उठा के चलने ही लगे। उस लड़के ने कहा ठहरिए। धर्मराज जी बोले अब क्या हुआ। इस पालकी में एक तरफ आप लगेंगे तभी मैं चलूंगा, नहीं तो मुझे मेरे घर पहुंचाओ, या राधे राधे का महत्व बताओ। धर्मराज जी बेचारे संकोच बस कुछ कह ना सके और एक पालकी का जो सेवक था उसे हटाया और खुद बेचारे कंधे पर पालकी रख के और उसे ले जा रहे। स्वर्ग में इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र देवता ने देखा अच्छा धर्मराज जी पालकी में, जाके प्रणाम किया। और क्या बात है धर्मराज जी पालकी में कौन है। अरे बोले महाराज क्या बताओ, पृथ्वी लोक से एक बालक आया है और वो राधे राधे नाम का महत्व पूछता है, मुझे आता नहीं। चलो बुलाओ उस बालक को पालकी से उतारा और इंद्र के सामने खड़ा किया। बालक ने प्रणाम किया, कहा आप कौन। बोल बेटा मैं इंद्र हूं। आप इंद्र हैं तो आप बताओ राधे राधे का महत्व क्या है। अब ये जब बात कही तो इंद्र को भी नहीं पता राधे राधे का महत्व क्या होगा। धर्मराज जी संकोच में पड़े हैं, इंद्र भी संकोच में पड़ गए। अब क्या करें। तो इंद्र ने और धर्मराज जी ने ये विचार किया कि चलो शायद ब्रह्मा जी जानते होंगे राधे राधे का महत्व, उनके पास चलते हैं। बालक को पालकी में बिठाया, धर्मराज जी भी पालकी में लगे हैं, चलने लगे। तो उस बालक ने कहा नहीं इंद्र देवता, यदि मुझे ब्रह्मा जी के पास ले जाना है तो पालकी में आपको भी लगना पड़ेगा। पीछे पालकी में 2 सेवक लगे हैं और आगे धर्मराज जी हैं और एक तरफ इंद्र देवता हैं। दोनों और 2 सेवक पालकी में बिठा के उस बालक को ब्रह्मलोक ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जब पहुंचे और ब्रह्मा जी ने दूर से देखा, क्या बात, पालकी में ऐसा कौन बैठा है भाई। जो इंद्र देवता लगे हैं, धर्मराज जी लगे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पालकी को रखा। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात, कौन है इस पालकी में। सारी बातें बताई। महाराज पृथ्वी लोक से एक बालक आया है और वो राधे राधे का महत्व पूछता है। बालक को उतारा। बालक ने पूछा आपकी तारीफ, कौन है आप। बोले बेटा मैं ब्रह्मा हूं। बेटा मान जाओ। बोले कैसे मान जाऊं ब्रह्मा जी, आप राधे राधे का महत्व आप बता दो तो मैं मान जाऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। ब्रह्मा राधे राधे का महत्व तुम वो भी पता ना है, मुझे भी पता नहीं राधे राधे का महत्व क्या है। ब्रह्मा जी, इंद्र और धर्मराज तीनों ने मिलकर के विचार बनाया, अब क्या करें। बोले काम करते हैं, बाबा भोले बाबा के पास चलते हैं कैलाश।
उनको तो सब पता होगा, वो बता देंगे। चलने लगे तो उस बालक पालकी में बिठाया और धर्मराज लगे और कैलाश पर पहुंचे। भोले बाबा ने जब देखा तो आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा, ब्रह्मा, इंद्र, धर्मराज, क्या बात है भाई। पालकी को रखा और कहा कि महाराज ये कोई पृथ्वी लोक से बालक आया है, वो राधे राधे का महत्व पूछता है, हम तीनों को ही पता नहीं है। उस बालक को उतारा। उस बालक ने आके प्रश्न किया, भोले बाबा आप बता दो राधे नाम की महिमा क्या है। भोले बाबा तीनों की तरफ मुस्कुरा के कहा, बोले अपन को भी नहीं पता, हमको भी राधे नाम पीछे पालकी जब चलने लगी तो पालकी में बिठाया और कहा पालकी को आगे ले चलना है तो बाबा आपको भी पालकी में लगना पड़ेगा। पीछे धर्मराज और भोले बाबा चारों की चारों उस पालकी में उस बालक को बिठा के भगवान के धाम में ले जा रहे हैं। और भगवान ने जब जैसे ही देखा, ओ हो ये कौन पुण्यात्मा है भाई। महादेव, ब्रह्मा जी, इंद्र और धर्मराज चारों पालकी में लगे आ रहे हैं। पूछा कौन है। चारों की चारों बोल पड़े, बोले भगवान हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। एक बालक आया है पृथ्वी लोक से, वो राधे राधे नाम की महिमा पूछता है, आप बता दो तो इससे मुक्त हो जाए हम। भगवान ने कहा अभी भी पता नहीं चला तुमको राधे की महिमा का। अरे भाई राधे राधे नाम की महिमा का तुमको अभी भी पता नहीं चला, जिसकी पालकी में धर्मराज, इंद्र, ब्रह्मा जी और महादेव आप जिसको पालकी में बिठा करके अंदर और मेरे पास लाए हैं, इससे बढ़िया राधे नाम की महिमा का और क्या पार। ये राधे राधे।